सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रुपीज के बारे में। जो हमारी इंडियन करेंसी है, ठीक है, वो इंक्रीज हुई है 75 पैसे से एंड इट्स अ ह्यूज थिंग। ठीक है, आप सभी को लगता होगा कि मतलब 75 पैसा मतलब इतना इंक्रीज क्या रहता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में तो आपने देखा होगा इंडेक्स भी मतलब हजार पॉइंट से इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन ये काफी मतलब एक बड़ी न्यूज है। ठीक है, रुपीज का यहाँ पे मतलब इतना इंक्रीज होना, तो उससे रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। तो ये क्यों हुआ है, सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट टेंशन इम्पैक्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है एंड सीज फायर रिलेटेड चीजें वहां पे चालू है, लेकिन सीज फायर अनाउंस होने के बाद भी दोनों एक दूसरे पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। ये भी सिनेरियो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि मतलब 24 आवर में यहाँ पे सीज फायर रिलेटेड चीजें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। कल रात को अनाउंसमेंट किया था एंड आज रात को यहाँ पे 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा लगता तो है। ठीक है, लेकिन सीज फायर ये लोग करेंगे नहीं करेंगे, इसको मानेंगे, इसको मतलब ऑर्डर को फॉलो करेंगे या नहीं, ये तो देखा जाने वाली बात है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल में मतलब हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली। रात को क्रूड ऑयल क्रैश हुआ था, बड़े बड़े लोग बोल रहे थे, काफी मतलब एनालिस्ट बोल रहे थे बढ़ने वाला है, डबल होने वाला है, पार होने वाला है 120 130, लेकिन सीज फायर का जैसे ही न्यूज आया यहाँ पे क्रूड ऑयल आपको क्रैश होते हुए नजर आया। सो उससे रिलेटेड भी मतलब काफी कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं आज हमारे मार्केट में। जितने भी स्टॉक सारे क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट थे, सारे के सारे इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, समरी में आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे ये स्टॉक्स का आर्टिकल है एंड एक और डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो हम बात कर रहे थे ब्रेंट क्रूड की, जो कि द ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क है, प्लमेटेड एट 3.19%। ठीक है, तो ये यहाँ पे कम हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो $69.20 पर बैरल का यहाँ पे इसका यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड वाला प्राइस चल रहा है। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट ईरान इसराइल एग्रीड टू सीज फायर। अभी इन्होंने अनाउंस तो किया है सीज फायर के लिए, लेकिन उससे रिलेटेड एक्शन बिल्कुल भी नल्ला जीरो दिखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे पे मिसाइल दागे जा रहे हैं। सो रिजल्ट इसका कब क्या कहाँ तक निकलेगा, नो वन नोज। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो इंडियन रुपीज है ना, वो रिकवर हुआ है यहाँ पे रिकॉर्ड लो लेवल से। ठीक है, क्लोज्ड विथ अ स्टीप गेन ऑफ 75 पैसा एट 86.03। ठीक है, ये प्रोविजनल है, मतलब अभी यहाँ पे करेंसी मार्केट चालू था, अब तक तो शायद क्लोज हुआ होगा। पहले यहाँ पे करेंसी मार्केट 5:30 के आसपास क्लोज हो जाता था। ठीक है, अभी कितने बजे क्लोज हो जाता है मुझे पता नहीं है, आपको पता होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। तो अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ठीक है, 75 पैसा अगेंस्ट यूएस डॉलर इंक्रीज हुआ है। अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे डी एस्केलेशन इन दी मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से भी आपको मतलब इसकी वजह से मिडिल ईस्ट वाले टेंशन की वजह से क्रूड गिरा, क्रूड की वजह से यहाँ पे इंडियन जो रुपीज है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम मतलब इंडियन रुपीज से ही मतलब यहाँ पे कई जगह पे बाय करते हैं। यहाँ पे इंडियन रुपीज टू डॉलर से कई जगह पे क्रूड ऑयल हम यहाँ पे बाय करते हैं। वीक ग्रीन बैक एंड पॉजिटिव सेंटीमेंट, वैसे आज यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव सेंटीमेंट से और बाकी सारी चीजें, बट एक चीज ये भी है कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट में अच्छी खासी रैली आई एंड बाद में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। जिस किसी ने भी मतलब दिन भर मार्केट ट्रैक किया है ना, उसको ये चीजें जरूर पता होगी। एक बार स्टिल मैं एक बार फिर से चार्ट देख लेता हूँ, क्योंकि मार्केट के क्लोजिंग के टाइम का चार्ट मैंने अब तक चेक नहीं किया है। निफ्टी 50 को मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ तब तक के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो गैप अप, अच्छा खासा गैप अप हुआ था एंड उसके बाद थोड़ा सा ट्राई किया सस्टेन होने के लिए। कहाँ तक सस्टेन हुआ था, अप्रोक्सीमेटली, जी हाँ, 12.5 के मतलब आसपास तक यहाँ पे ये ट्राई कर रहा था ऊपर जाने के लिए। 12.5 के आसपास यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, जैसे ही वो मार्केट ओपन हुए हमारा मार्केट पानी की तरह गिरना चालू हो गया, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी ऊपर के साइड पर ही आपको क्लोजिंग के आसपास देखने को मिल रहा होगा, लेकिन तेजी अच्छी खासी थी, जो कि मतलब उतनी ज्यादा नहीं रही है, कम हुई है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस, ठीक है, इन्होंने सीज फायर रिलेटेड चीजें अनाउंस की थी। एट दी इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज द लोकल यूनिट ओपन 86.07 अगेंस्ट द यूएस डॉलर एंड ट्रेडेड इन द रेंज ऑफ 85.91 टू 86.27। तो ये रेंज थी, इसके बीच में यहाँ पे पैसे ने ट्रेड किया, इंडियन रुपीज ने ट्रेड किया, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। बिफोर क्लोजिंग, ओके, प्रोविजनल क्लोजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 86.03 का
अब बाय 75 पैसा फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 75 पैसे से रुपीज इंक्रीज हो चुका है। तो कह सकते हो कि डॉलर आज थोड़ा सा आपको वीकन होते हुए देखने को मिल रहा है। ये चलता रहता है ऐसा यहाँ पे, मतलब कभी डॉलर वीक बनेगा, कभी इंडियन रुपीज वीक बनेगा, दोनों ऊपर नीचे थोड़ा करते करते चलता रहता है। ठीक है, काफी सालों पहले मतलब डॉलर यहाँ पे 70 रुपए का भी था, 60 रुपए का भी हमने मतलब डॉलर देखा है। तो अभी मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको प्राइस इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और भी काफी सारे डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं, उनके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रिसर्च एनालिस्ट का नाम है अनुज चौधरी, जो कि मेरा ही एसेट शेयर खान से है। तो उन्होंने कहा रुपीज गेन ऑन इम्प्रूव्ड ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट ऑन रिपोर्ट्स ऑफ अ सीज फायर बिटवीन। तो इनका बस एक ही कहना है कि मतलब जो सीज फायर का न्यूज आया है ये उसका इम्पैक्ट है, जो ग्लोबल टेंशन थी वो खत्म हुई, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल रही है। उसके बाद इन्होंने कहा यहाँ पे शार्प डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। ठीक है, एंड पॉजिटिव डोमेस्टिक मार्केट। सिंपल सी बात है, क्रूड ऑयल पर ज्यादातर चीजें डिपेंड रहती है, वो काफी सारी चीजों के लिए, काफी सारी बिजनेसेस के लिए रॉ मटेरियल है। दैट्स वाई क्रूड ऑयल इज इम्पोर्टेंट। सो एज अ फ्यूल की तरह वो चीज है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। जैसे ही सीज फायर वाला मतलब न्यूज आया, अभी तक तो मतलब थोड़ा बहुत मारकाट चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि मतलब सीज फायर के बाद ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा या फिर मैक्सिमम बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ट्रेडर्स में टेक क्यूज फ्रॉम यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ओके, फिर यहाँ पे जेरोम पावेल टेस्टिमनी, यूएसडी एंड स्पॉट प्राइस एक्सपेक्टेड टू ट्रेड इन रेंज ऑफ। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वाली चीजें हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि एक्सपेक्टेड जैसा कुछ नहीं रहता। जब जिस तरह की न्यूज आएगी उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट मूवमेंट देगा। अभी सीज फायर वाली न्यूज आई तो उसकी वजह से यहाँ पे 75 पैसे से इंक्रीज हुआ। ठीक है, सीज फायर की न्यूज नहीं आती, कुछ और नेगेटिव न्यूज आती तो मतलब शायद ये गिर भी रहा होता। सो न्यूज बेस्ड मार्केट रहता है हमेशा, जिस तरह की न्यूज आएगी उस तरह से यहाँ पे मतलब चीजें कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। S&P BSE सेंसेक्स एंडेड एट 82,055। ओके, यहाँ पे कितना हुआ? ये सिर्फ 152 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। अभी ये सिर्फ 152 पॉइंट नहीं है, वो सुबह काफी मतलब अच्छा खासा इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन 12:30 के बाद वहां पे भी आपको थोड़ा सा क्रैश या फिर कह सकते हो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो NSE निफ्टी भी हमने यहाँ पे देखा ही है, 72 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे ओवरऑल तेजी देखने को मिल रहा है। सबसे लास्ट में कितना बचा? 72 पॉइंट्स बचा। सुबह शायद 100 पॉइंट ये प्लस ही आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो जो कुछ भी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के लेवल रहेंगे, एनीवे चलने दो। ड्यूरिंग द इंट्राडे पीरियड निफ्टी 50 इंडेक्स टच। ओके, इसने हाई कितना लगाया था ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 25,317 का यहाँ पे आपको हाई देखने को मिल रहा है। एंड ये लो क्लोज कितने पे हुआ है? 25,044। लिटरली मतलब 250 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी यहाँ पे इसने आज लूज की है। यहाँ पे इंट्राडे के सेशन में 12:30 के आसपास उसने हाई लगाया था 25,317 के आसपास। ठीक है, तो हाईएस्ट इन द लेवल ऑफ 8 मंथ, 8 महीने में ये आपको हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कॉस्ट। ठीक है, BSE सेंसेक्स अल्सो टच इंट्राडे हाई। तो सेंसेक्स ने भी हाई टच किया था थोड़ा सा, यहाँ पे लास्ट कुछ 6-8 महीने का ये हाई है ऐसा कहा जा रहा है। ओके, तो ये भी 24 जून के ये जो स्टॉक्स है इनके ऊपर भी हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। बाकी ठीक है, एक्सचेंज डेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, FII ने आज यहाँ पे खरीदी की है, सो दैट्स द रीजन। ठीक है, मतलब ये तो नॉर्मल है। ठीक है, ये तो होना ही था, क्योंकि FIs का काम ही रहता है, और FIs यहाँ पे खरीदी कर रहे हैं, इसलिए ही मैक्सिमम हमें बुलिश मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है। तो 5,591 करोड़ का यहाँ पे FIs ने आज माल खरीदा है। FIs खरीदे हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक DIs ने भी यहाँ पे DIs ने बेचा है, FIs ने खरीदा है, DIs ने बेचा है। 1,874 करोड़ का यहाँ पे इक्विटी DI ने बेचा है। ठीक है, तो ये था आज का FIs एंड DIs का बाय सेल का भी डेटा। तो ये कुछ एक छोटे से अपडेट्स थे आज के मार्केट के बारे में, जो कि मतलब आपको देखना इंपॉर्टेंट था। तो ठीक है, ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।